साथ ही अभी मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ दिखाई है कि जिससे हम बचपन में स्लेट लिखते थे ना, स्लेटी, वो आजकल ना लोग बाग उसको क्रंच कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं। लिखने के काम नहीं आ रही, क्योंकि आजकल हर कोई पेन का इस्तेमाल करता है, पेंसिल का इस्तेमाल करता है। इन चीज़ों का स्लेट आइटम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये मंदसौर ज़िले में बनती है, वहाँ पर ज़्यादातर इसकी खदानें पाई जाती हैं। लेकिन उन लोगों ने भी अब बिज़नेस बना रखा है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले में जाओ तो आप लोगों के यहाँ पे जैसे और स्टेट में सब्जी मंडी लगती है ना, तो ऐसे ही वहाँ पर इसकी मंडी लगती है। मतलब ये जो स्लेट आइटम है ना, ये अब आप खुद सोचो, क्या इसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता ना इतनी मोटी से। ये अब उन लोगों ने क्या बना दिया है, खाने का ज़रिया। अब इसी में मैं आपको वाइट कलर की भी मैं दिखाती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। सिर्फ आप लोगों के मारे मंगाई है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत क्रंच हो रहा है। ये वाइट कलर की है, हाँ देखा होगा। और ये है हमारी आजकल ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इसका भी मैं बताऊंगी प्रोसेस कैसे होता है। ये मिट्टी ये आती, कहते हैं कि पंजाब की मिट्टी है, पंजाब की बिस्कुट्स, मिट्टी बिस्कुट्स। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको कि इसका कैसे बनाई जाती है। ये कहने का मतलब ये है, अब ये लिखने के काम नहीं आती, खाने के काम आती है। जो हार्मफुल कंटेंट है, यूट्यूब इसके पैसे भी नहीं देता। किसी यूट्यूबर्स को पैसे मिलते होंगे, बट उसमें भी कभी येलो डॉलर आ जाता है। बहुत रेयर है, कभी पैसे मिल गए तो मिल गए। इसके यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करता, ना ही मैं प्रमोट करती, क्योंकि गलत है। कहने का तात्पर्य ये है, अक्सर लड़कियां आजकल इसको खा रही हैं। अब मुझे नहीं पता इसको क्यों खा रही हैं, लेकिन इसकी जो नशा है ना, वो एक शराब से भी बहुत बुरा नशा है। वरना आप कभी इसको क्रंच करके देखना, स्वेलो करके देखना 1 वीक तक। बहुत बुरा नशा है। शराब फिर भी छूट जाएगी एक बारी, लेकिन ये नहीं छूट सकती, ये मिट्टी नहीं छूट सकती। कहते हैं ना, एक स्वीट पॉइजन का काम करती है ये स्लेट आइटम। लोगों ने का तो खैर ये बिजनेस है, उन लोगों ने तो बिजनेस बना रखा है, लेकिन आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको खाने के बहुत सारे हमारे नुकसान हैं। नुकसान क्या है? अगर आप इसको 1 वीक तक आप खाते हैं ना, तो आप अपनी बॉडी में अलग अलग से सिस्टम इसके अंदर देखेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट, आपका वज़न कम होने लग जाएगा। दूसरा, पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। तीसरा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। आपकी जो ब्यूटी है ना, वो धीरे 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 डाउन होती चली जाएगी। ड्राइनेस आ जाएगी चेहरे पे, ऑयल ख़त्म हो जाएगा बॉडी से। कहते हैं ना, मिट्टी में मिला देती है, वो वाला हिसाब है इसका। बाकी फिर भी मैंने मंगाया है कि आप लोगों के लिए, कि मैं शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ इसको खाने के बाद, कि मुझे इसकी लत लगी या नहीं लगी। एक कोमल, नहीं तूने नहीं खाना गंदी, ये मेरी पेट है ना, इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या खा रही है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? मैंने मंगाया ज़रूर है इसको। 1 वीक तक मैं खा के देखूँगी, बाकी 1 वीक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो पता चल जाता है बेनिफिट से इसके या लॉसेस। 1 मिनट रुकना, ये मेरे को काट रही है। इसे ना ये वाली स्टिक चाहिए थी, इसको भी स्लेटी खाई थी, बट लेकिन अब मैं इसको ये वाली स्टिक दे रही हूँ, इसकी डॉग स्टिक। ये वाली स्टिक चाहिए थी, मैं इसको ये खाओ। वो नहीं खाते, वो गंदा होता है। खाओ इसको, जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, चेहरे पे डलनेस आ जाएगी, आपकी स्किन ऑयल ख़त्म हो जाएगा स्किन पे से, पेट में कब्जी हो जाएगी, और क्या क्या होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा शरीर से, मिट्टी में मिला देगी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, कई मिट्टियाँ होती हैं जो फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन मिट्टी को मिट्टी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि उसको रोटी पूड़ी सब्जी की तरह खाना चाहिए।
अगर आपका मिट्टी खाने का मन कर रहा है या फिर नॉन ईडेबल चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो आपके शरीर में आयरन की, कैल्शियम्स की, जिंक्स की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम्स की, इनकी कमी हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसकी दवाई लो इसके खाने की बजाय। बाकी मैं आपको और भी मिट्टियाँ बताऊँगी कि कौन सी मिट्टी हमारे लिए फ़ायदा होती है। एक आती है काली मिट्टी, एक आती है खड़िया मिट्टी, जिसके अंदर खड़िया जो मिट्टी होती है ना, उसमें कैल्शियम हमारा पाया जाता है, 50% कैल्शियम पाया जाता है। अगर खानी है ना, वीक में 2 बारी खाओ उसको, इतनी सी, और उसके ऊपर दूध पी लो, वो आपका कैल्शियम का स्रोत है। वो ओरिजिनल मिट्टी है, ओरिजिनल कैल्शियम है, हालांकि नुकसान वो भी देगी। दूसरा, पेन किलर का काम करती है वो। कहते हैं ना, अंग्रेजी दवाइयाँ नुकसान देती है, किडनी खराब करती हैं। कई अंग्रेजी दवाइयों के अंदर वो यूज़ होती है, उसका बेस होता है खड़िया का। कहते हैं ना, ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ खाई तो किडनी खराब हो जाती है। ऐसे ही मिट्टी है, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो किडनी पे इफेक्ट करेगा। अगर आप ज़्यादा खड़िया खा लोगे या ज़्यादा काली मिट्टी खा लोगे या जलोढ़ मिट्टी खा लोगे तो आपका किडनी या लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ भगवान ने खाने के लिए बनाई नहीं तो हम उसको क्यों खाएं। लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं ना, इससे खूबसूरती बहुत बढ़ती है। अगर आप स्किन पे लगाओगे, इसका फेस पैक बनाओ, इसका और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है, हेयर कंडीशनर बनता है इसका, और ग्लो, स्किन को ग्लो करने के लिए क्या बनाते हैं, वो भी बनता है। मतलब मैंने बनाया था स्किन ग्लो करने के लिए इसी मिट्टी से, खड़िया मिट्टी से बनाया। ये खड़िया मिट्टी है ना, बाहर बहुत जाती है हमारे देश से। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक सफ़ेद खड़िया होती है और एक लाल खड़िया होती है। इन दो को मिक्स करके हम जो चेहरे पे गोरा होने के लिए वो लगाते हैं ना फाउंडेशन, उसका बेस होता है ये खड़िया का। और जो वो बहुत महंगे महंगे 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के आते हैं ना फेस पैक, फिर क्या कहते हैं, फाउंडेशन, हाँ, तो उनका ये बेस होता है ये। उसमें ये मिट्टी बहुत इस्तेमाल की जाती है। बाकी अगर आप लगाओगे ना, 1 वीक का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 1 वीक का। खड़िया मिट्टी अगर फेस पे लगाते हो, आपका चेहरा बिल्कुल निखर के आएगा, गोरा होके। इतने बेनिफिट्स हैं, खाने के इतने बेनिफिट्स नहीं है जितना इसको चेहरे पे लगाने के बेनिफिट्स हैं, हेयर पे लगाने के बेनिफिट्स हैं। और अगर आपकी स्किन एलर्जी हो रही है ना, स्किन पे लगाओ इसको तुरंत। अरे इतना दवाई भी इतनी जल्दी असर नहीं करेगी जितनी जल्दी ये मिट्टी असर कर जाती है। मिट्टी से सही हो जाता है। एक पांडु मिट्टी होती है, पांडु मिट्टी इतनी बढ़िया मिट्टी होती है, पंजाब की मिट्टी होती है, वो लाल कलर की मिट्टी होती है, चिकनी की होती है। उसको भी अगर आप स्किन पे लगाओगे ना, उसका भी फाउंडेशन या क्रीम बना कर लगाओगे ना, इतनी स्किन खूबसूरत बनेगी ना। मेरे से लिखवा लेना आप कि अगर आपकी स्किन ना खूबसूरत बन जाए ना तो कह देना, जरा सी झुर्रियाँ तक नहीं आएंगी चेहरे पे। लेकिन इसको खाओ मत, खाने से नुकसान ही होगा। जो चीज़ भगवान ने हमारे लिए खाने के लिए बनाई ही नहीं तो उसको खा के फ़ायदा भी क्या। हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है वो चीज़ सीखो आप। तो पहले तो खैर मैं ये खा के देखूंगी, मन तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहिए कि इसका नुकसान मेरे शरीर पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी इसका नशा बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। ये जल्दी से आसानी से छूटती नहीं है। शराब फिर छूट जाएगी, नशा मुक्ति केंद्र में डाल देंगे कि शराब की दवाइयाँ बहुत चलती है नशा मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की। लेकिन आप ये इसको कैसे, इसकी लत कैसे दूर होएगी, खुद सोचो। एक बंस लोचन भी आता है, आयुर्वेदिक होता है, उसमें मिट्टी का फ्लेवर होता है बंस लोचन में। वो बहुत फ़ायदा दे करता है। आजकल जैसे लोगों के साइटिकी का दर्द स्टार्ट हुआ है ना, लोगों को नई नई बीमारियां शुरू हुई हैं, वो दर्द, वो बंस लोचन के अंदर आप सौंफ मिलाना। और एक चीज़ और मिलती है, मैंने बंस लोचन खाया था, उसके अंदर सौंफ मिलाई थी, और इलायची। इलायची बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा इतना पेन उठ रहा था ना साइटिका का, वो दर्द निकल गया था। बंस लोचन, इलायची और सौंफ इतना सही रहा था शरीर के लिए। मिट्टी भी तक जिन लोगों को खाने की आदत है ना, उसे छूट जाएगी। बाकी मेरे को तो बल्कि हंसी आती है मंदसौर वाले को। मतलब मध्य प्रदेश में जो मंदसौर है, ये जो फैक्ट्री चल रही है खाने पीने की, एक नकुमट भी है, वो क्ले भून के खिलाते हैं। मतलब हद है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं क्यों दिखाती हूँ, तुम्हें लेना ही भूल गई थी।
ये ना नकुमट है, नकुमट बोलते हैं इसको। क्या है ये? कहने को तो नकुमट है, लेकिन है ये भुनी हुई क्ले। और ज़्यादातर इसकी फैक्ट्री ना गुजरात के भावनगर में है, वहाँ पर इसको भुना जाता है। और ये इतनी नुकसानदायक होती है ना भुनी हुई चीज़, जो इसके अंदर हमारा बेनिफिट्स पाए जाते हैं ना, वो भुन के सारे जल जाते हैं। अगर क्ले का आप फेस पैक बनाओगे, फेस पाउडर बनाओगे, इतना सुंदर निकल के आएगा ना चेहरा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसको भून के आप खा रहे हो ना, बहुत नुकसानदायक है। बस वो क्रंची साउंड करते हैं ना यूट्यूब पे, मतलब हाँ क्रंची है, सॉफ्ट है, अर्दी है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, लेकिन कोई बेनिफिट्स नहीं है इसका, तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। तो मैं कह रही हूँ आपको, ये जो जली हुई क्ले है ना, जली हुई, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी। यूट्यूब पे लड़कियां बेच रही हैं। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, सभी लेडीज़, माना रोज़गार की सबको ज़रूरत है, आप जैसे औरों की बीवियों को, औरों की बहनों को, औरों की बेटियों को ये खाना सिखा रहे हो। अगर कोई आपके आदमी को शराब पीना सिखाएगा, कल को मैं शराब बेचने लग जाती हूँ ऑनलाइन, ठीक है, और मैं भी टेस्ट करके दिखाती हूँ, हाँ ये वाली अच्छी है, मतलब इसमें इतना परसेंट अल्कोहल है, ये कड़वी है, ये कड़वी नहीं है, ये मतलब कभी मैंने रेड वाइन पी के दिखाई, कभी मैंने विस्की पी, कभी मैंने कौन कौन सी होती है, जो भी होती है मैं देख लूँगी, हालांकि मैंने कभी पी नहीं है। अगर मैं पीती हूँ और आपके हस्बैंड को पीना सिखाती हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर वो ही जो लड़कियां ये जो यूट्यूब पे बेच रही है ना, क्या कहते हैं, मिट्टियाँ, स्लेट आइटम, ये क्ले भुनी हुई, ये ही लड़कियां कहेंगी चलो दिल्ली आंदोलन के लिए कि ऑनलाइन शराब मत बेचो, हमारे पतियों को लत लग गई। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री दी थी ना, ऐसे ही लत लग सकती है। ये मत सोचो कि लड़कियां शराब नहीं बेच सकती, जैसे आप ये बेच रहे हो, ये भी नशा है एक तरीके का, जो अभी गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं पड़ा। ये नॉन इडेबल चीज़ है जो आप खाने के लिए बोल रहे हो, इसका लाइसेंस भी नहीं मिलता खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर ये गवर्नमेंट की नज़रों में पड़ गई ना कि आप नॉन इडेबल चीज़ इडेबल कह के बेच रहे हो, कि बहुत टेस्टी है, स्वीट है, क्रंची है, अर्दी है, लिटरली आप मेरे से लिखवा लेना, आपकी ज़मानत भी नहीं होगी अगर आपके वारंट इशू हो गए तो। ये नॉन इडेबल चीज़ें हैं जिसकी आप लत लोगों को पड़वा रहे हो, इतनी गलत चीज़ है ना ये। आप कुछ पैसों के लिए ना, इतना तो आपने इस बिज़नेस में कमाया नहीं होगा जितने आपके कोर्ट कचहरी में बेल लेने में और वकीलों में पैसे लग जाएंगे, इतना आपने पैसा नहीं कमाया होगा। ये नॉन इडेबल चीज़ें हैं, तो इसे मत बेचो बिल्कुल भी। अब मैं क्या कह रही थी, हाँ शराब, अगर मैं आपके पति को शराब पीना सिखाऊं या शराब बेचना सिखाऊं कि हाँ भाई तू ये पी, ये अच्छी है, मैंने पी थी, ये बेच, ये अच्छी है, ये सस्ती भी है और बढ़िया भी है, आप मुनाफा भी ज़्यादा, तो आपको कैसा लगेगा? आप वो ही बैठ जाओगे फिर धरने पे जाके इंडिया गेट कि चलो दिल्ली, आवाज़ निकलती है ना चलो दिल्ली, सारे इंडिया गेट पे आ जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए। फिर आप भी लेडीज़ बैठोगे धरने पे जाके कि हमारे पतियों को शराब पीनी सिखा रही है, हम मेरे अगेंस्ट बैठ जाओगे सारे के सारे कि मैडम ने शराब पीनी सिखाई है, मैडम तो इतनी अच्छी पोस्ट पे थी, हमारे से मिट्टी पे तो छुड़वाना सिखा सकती थी, जो इन्होंने मेरे पति को शराब पीनी सिखा दी है। ये नहीं मान रही, कोमल नहीं मान रही, अभी फिर से मैं इसको शांत करती हूँ। चुप, ये कोमल ना मानती ने बार बार आ जाती है, कहती है पता नहीं किससे बातें कर रही है, अभी देखना चाह रही थी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, शराब के लिए वो तो लड़कियां आ जाएंगी कि मैडम तो इतनी अच्छी पोस्ट पे थी, मैडम हमारे से मिट्टी भी छुड़वाना सिखा, वो बता देती कि कैसे हम मिट्टी को छोड़े हैं और कैसे हम दूसरा बिजनेस करें, लेकिन इन्होंने तो हमारे पति को शराब पीना सिखा दिया। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा डिफरेंट लाइन देखो। अब अच्छे खासे फॉलोवर्स हो चुके हैं तुम लोगों के, कोशिश करो मतलब कोई अचार का बिजनेस कर लो, कोई पापड़ का कर लो, कोई कुरहड़ी का कर लो। पापड़ की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो मैं आपको बताऊं, लिज्जत पापड़ की लेडी की कहानी यूट्यूब पर देखना, बहुत मेहनती, बहुत स्ट्रगल करती थी वो लेडी। पहले वो बेलदार होता ना, ईंट ढोने का काम करती थी, जो आज इसने इतने बड़ा ब्रांड लिज्जत पापड़ का बना के खड़ा कर रखा है। बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से काम की शुरुआत करती हैं और उनका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाता है। कई लड़कियों के तो 1.5-2 लाख फॉलोवर्स हैं,
ये मिट्टी बेच बेच के, मिट्टी खा खा के, अरे भाई इतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए तो दूसरे काम की भी तो शुरुआत करो। क्या पता तो आपके फॉलोवर्स को दूसरा काम अच्छा लगे, ये भी तो हो सकता है। मिट्टी छोड़ दो, क्योंकि अगर ये सरकार की नज़रों में पड़ गया कि आप मिट्टी बेच रहे हो खाने के लिए, मिट्टी बेचो, ऐसा नहीं है मत बेचो, लेकिन उसको खाने के लिए मत बेचो। ना खाने के लिए कहो, ना ये कहो कि बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, बहुत अर्दी है। आप ये ऑफ़र 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 भी बहुत चलती रहती है इस पर, ऐसा मत करो। आपको बेचना है बेचो, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल भी मत बेचो, क्योंकि अगर सरकार की नज़रों में अगर ये आ गई कि आप खाने के लिए दूसरे को प्रोत्साहित कर रही हो, तो आप के सही बता रही हूँ, किसी ने अगर कंप्लेंट दर्ज कर दी आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये ऑफेंस बन जाएगा और आपकी ज़मानत भी नहीं होगी। आपने इतना पैसा इसमें 4-5 साल से कमाया नहीं होगा, जितना पैसा 4-5 महीने में लग जाएगा। सही बता रही हूँ मैं। मत खाओ इसको, बिल्कुल भी मत बेचो। बेचनी है स्किन के लिए बेचो, अपने हेयर के लिए बेचो, सुंदरता के लिए बेचो, हमारे देश की मिट्टी है। और अगर खानी है तो सिर्फ हफ्ते में इतनी सी खड़िया मिट्टी होती है सफ़ेद कलर की, क्ले नहीं कह रही मैं, खड़िया, खड़िया थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्ले अलग होती है। इतनी सी लो हफ्ते में 2 बार, और उसके ऊपर दूध पी लो। कैल्शियम का स्रोत है वो, कैल्शियम। और दूसरा पेन किलर, खड़िया, सफ़ेद खड़िया, जिससे पहले गांव के जो बच्चे होते थे ना, वो मोस्टली उनके पास ये स्लेटी नहीं होती थी, हार्ड स्टिक नहीं होती थी, सॉफ्ट स्टिक होती थी, जिसका आजकल चौक आता है, वो वाली स्टिक से लिखते थे। लेकिन इसकी जो माइंस में से निकलती है ना, ज़मीन में से ये जो निकलती है, इसके पहाड़ नहीं होते, ये नीचे ज़मीन में से निकलती है। इसे सिर्फ आप हफ्ते में 2 बार ही लो, और इसके ऊपर दूध पी लो। 1 महीने के अंदर आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे ये नहीं है रोटी सब्जी की तरह पूरी हो, खा रहे हैं, क्रंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, गलत चीज़ है। आपको मैंने लीगल तौर पे भी समझा दिया, ये नॉन एडेबल चीज़ है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी या सरकार की नज़रों में आ गई कि आप दूसरे को खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ऑफेंस बन जाएगा आप पे, इसकी ज़मानत भी नहीं होगी। तीसरा, आप बिजनेस अगर करना है इसका, तो स्किन के लिए करो, हेयर के लिए करो। आपकी कंडीशनर, हेयर कंडीशनर बनता है इसका, फेस पैक बनता है, इसको बेचने के लिए इसका बिजनेस करो, खाने के लिए बिजनेस मत करो बिल्कुल भी। बाकी मैं इसको खा के देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। मैंने ये पता है, देखो, कोई 1 स्टिक कोई 2 स्टिक तो देता नहीं भाई। ये पैकेट मंगाया था ये मैंने, और मेरे बच्चे पता है कितना गुस्सा कर रहे हैं। ये मेरे कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीने तो हो गए रखे हुए, 2 महीने से तो ज़्यादा हो ही गए होंगे। ये भी मंगाया था मैंने, ये भी मंगाया था, बट भाई मैंने नहीं खाया, लिटरली मैंने नहीं खाया ये भी। मैं सोचती थी आज वीडियो बनाऊंगी, आज वीडियो बनाऊंगी, तो आज था राखी का त्यौहार, अब हो चुकी है शाम, तो मैंने कहा चल बना ही लेती हूँ, डाल ही देती हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने खाया था, नुकसान दे गई थी चीज़, इसका नशा बहुत बुरा है। बस अब मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को सेव करने के लिए, लीगल तौर पे भी सेव करने के लिए, हेल्थ वाइज भी सेव करने के लिए, ठीक है। खाना नहीं है, अपनी फैमिली को भी सेव करके चलना है, अपने खुद को भी सेव करके चलना है, कि जिससे कि हम कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर ना हमारे को लगाने पड़े, और हमारी हेल्थ पे भी इसका नुकसान ना हो, ठीक है। बाकी ना समझना वो आपका काम है, समझना हमारा काम है। इसका एक ही तरीका है, अगर कोई सरफरी लड़की मिल गई ना, अगर ये बेचनी नहीं छोड़ी, मतलब खानी नहीं छोड़ी, खाना मतलब दूसरे को ना सिखाया, तो मतलब अगर कोई सरफिरी लड़की मिल गई, वो आपके आदमी को शराब पीनी सिखा देगी। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सरफिरी लड़कियों की ना कमी नहीं है हमारे देश में, कि जब तू मेरी बीवी को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को मिट्टी खाना सिखा रही है, तो मैं भी तेरे आदमी को शराब पीनी सिखाऊंगी। आप तभी छोड़ोगी, क्योंकि जब तक इंसान स्वाद नहीं चखता तब तक एहसास नहीं होता। जय हिंद।